पाकिस्तान युद्ध में जो लड़ाई हुई वो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर करीब करीब साइकोलॉजिकल थी और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर ग्रिम और फेरोशियस बैटल था। उस समय मेरी सर्विस केवल 3 महीने थी। हमारा यंग ऑफिसर्स कोर्स भी काट दिया गया था इम्पेंडिंग वॉर की वजह से। हमको पंजाब में पोस्ट किया गया। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक लगातार नए नए टास्क एज ए प्लाटून कमांडर मुझे दिए गए, जिनमें पुल उड़ाना या पुल बनाना या बारूद बिछाना या बारूद उड़ाना वगैरह वगैरह शामिल थे। 8 दिसंबर 1971 को मुझे एक टास्क दिया गया कि आप पंजाब में बहने वाली अपर बेरी कैनाल के ऊपर एक टेम्परेरी टैंक क्रॉसिंग बनाएंगे और आपका समय है 45 मिनट। 45 मिनट में बेली पैनल से प्री फैब्रिकेटेड वे में थोड़ा सा एम्बैंकमेंट की तैयारी करके एक पुल बना दिया गया। मैं आपको बता दूं कि मैं कोर ऑफ इंजीनियर्स में था। मैंने जब फौज ज्वाइन की तब मैं ग्रेजुएट इन साइंस और ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग था। फौज ने मुझे डेपुटेशन पे भेज के बाद में मास्टर ऑफ स्ट्रक्चर्स भी कराया है। वो पुल हमने बना दिया, लेकिन पुल बनने के तुरंत बाद सामने एक गांव था चीना वेदी चंद के गांव में दुश्मन ने अपने आसपास के पेड़ों के ऊपर लाइट मशीन गन और मीडियम मशीन गन तैनात कर रखी थी। अचानक उन्होंने फायर खोला, मेरे 5 जवानों को गोली लग गई। मौत और खतरे के सामने आदमी कैसे बिहेव करता है इसको हम आज लिख के नहीं बता सकते। ऐसे ही वो 5 जिनको गोली लग गई वो गलती से बगैर उस जगह पर वापस आने के जो मैंने उन्हें बताया था, जिसे आरवी कहते हैं या रैंडेस बस कहते हैं, वो उसी तरफ को चल पड़े जिस तरफ से गोली आई थी। वहाँ एक सरकंडे का झुंड था, उनमें थोड़ा पानी भी था, उसमें जाके छुप गए। मैं और मेरा बैटमैन गुरचरण सिंह क्रॉल करते हुए और शोर मचाते हुए वहाँ पहुंचे और वहाँ हमने उनसे कहा कि हमारे साथ वापस चलो। वो कहने लगे कि साहब हम कैसे वापस चलें, पानी में हमारे हाथ अगड़ गए, हम तो अपना हथियार भी नहीं उठा सकते। खैर इतनी देर में 2 इंच मोर्टार और 3 इंच मोर्टार का फायर आने लगा। मुझे लगा कि शायद अब कुछ समय पश्चात यहाँ कुछ बचेगा नहीं। मैंने कहा मैं जाता हूँ, कुछ कोशिश करूंगा तुमको वापस लाने की। एक उनमें हवलदार मोहन सिंह था, उसने कहा लेफ्टिनेंट साहब हमें छोड़ के चल दिए। मैंने उनसे वादा किया कि अगर मैं जिंदा वापस पहुंच गया तो आपको लेने जरूर आऊंगा। हम 500 मीटर वापस क्रॉल करके आए, वहाँ एक टैंक को कॉन्टेक्ट किया। टैंक के वायरलेस सेट पे हमने कहा कि हमको 15 मिनट के लिए आप कवरिंग फायर दे दें और 5 आदमी दे दें ताकि हम अपने वुंडेड को एनिमी टेरिटरी से ला सकें। तो स्क्वाड्रन कमांडर ने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग यू 5 मैन बट यस वी विल गिव यू 15 मिनट्स कवरिंग फायर। खैर मैं और मेरा गुरचरण सिंह वापस क्रॉल करते हुए वहां गए। उन दिनों में मैं थोड़ा तगड़ा भी था, तो मैंने अपनी पीठ के ऊपर एक हाथ से एक, दूसरे हाथ से आधा एक और मेरे गुरचरण सिंह ने आधा एक और एक गुरचरण सिंह की पीठ के ऊपर 5 आदमियों को एक दफे में ही अपने ऊपर लादा और क्रॉल करते हुए वहां से फिर 500 मीटर वापस आए। पूरी तरह से एनिमी फायर और खतरे के सामने, और गोलियां वहां ऐसे नहीं चलती कि एक एक चल रही हैं, गोलियां ऐसे चलती हैं कि सर उठा और गोली लगी, क्योंकि उनकी एक बरसात होती है। खैर उनको वापस ले आए, वो अस्पताल में गए। अस्पताल में उनका डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया। हर एक के डाइंग डिक्लेरेशन में हर सिपाही ने ये कहा कि एक लेफ्टिनेंट त्यागी थे जो हमें वहां से निकाल के लाए। उनकी स्टेटमेंट मेरी साइटेशन बन गई और मुझे उस रोज तो मारने के लिए नहीं बल्कि 5 सिपाहियों की जान बचाने के लिए वीर चक्र दिया गया। ये कहानी। वंडरफुल सर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर अभी बताते समय उनके अंदर जो एनर्जी है, जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, तो जब ये एक्चुअली घटित हो रहा होगा तब सर का क्या जज्बा रहा होगा, और शायद इसी वजह से आज भी वो साक्षात आपके सामने बैठ के ये कहानी पूरी सुना पा रहे हैं और आप इसको समझ पा रहे हैं। तो सर जब आप ये कर रहे थे, जब आपने ये वीरता की, तो सर क्या मतलब कोई डिवाइन फोर्स थी साथ में, या मतलब सर डिविनिटी को या लेट्स से डिवोशन को आप कितना मानते हैं, ऊपर वाले पे कितना विश्वास करते हैं? ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब
आदमी का अपना सोच और विज्ञान खत्म हो जाता है तो अध्यात्म या भगवान प्रारंभ हो जाता है। ऐसे समय में जब अचानक मीडियम मशीन फायर आया था तो वो किसी और को भी लग सकता था, वो मुझको भी लग सकता था। मैं बचा और फिर मेरी जिम्मेदारी थी, एज ए प्लाटून कमांडर मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने लोगों को ख्याल रखूं। हालांकि उन लोगों से अभी तक मेरा ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी सर्विस ही केवल 3 महीने की थी, लेकिन दिस इज ऑल बिकॉज ड्यूटी। और वैसे ये भी बता दें कि वीर चक्र केवल युद्ध के मैदान में मिलता है और ज्यादातर तब मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी के बियॉन्ड कुछ करें, मीन डूइंग समथिंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। और बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी करते करते लोग इसमें हताहत या शहीद हो जाते हैं। इसीलिए वीर चक्र ज्यादातर मरणोपरांत मिलता है। थोड़े बहुत लोग हैं जो जिंदा हैं, ईश्वर का शुक्र है कि जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है, और मैं उनमें से